और अब बात एक बड़ी चुनौती की करते हैं। इस वक्त देश के सामने एक बहुत सीरियस चैलेंज खड़ा हो गया है और ये चैलेंज है मजहब के नाम पर नफरत फैलाना। मजहब के नाम पर कहीं गला काट दिया जा रहा है तो कहीं से 2047 में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, तो कोई ताहिर जैसा जिहादी गजवाए हिंद बनाने की बात कर रहा है। हिंदुस्तान की बुनियाद को हिलाने के लिए एक बड़ा गैंग काम कर रहा है जिसे ऑपरेट पाकिस्तान के कुछ नफरत फैलाने वाले संगठन और मौलाना कर रहे हैं, और कुछ हिंदुस्तान के भीतर भी रेडिकलाइज करने वाले लोग हैं। पूरे भारत में ये ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। नफरत की ये ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से दी जा रही है। नफरत के इन ट्रेनिंग सेंटर्स का मंसूबा कितना खतरनाक है, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। रियाज और गौस ने कैसे टेलर मास्टर कन्हैयालाल का सर तन से जुदा कर दिया। इरफान और यूसुफ ने साथियों के साथ मिलकर कैसे दवा की दुकान चलाने वाले उमेश कोल्हे का गला रेत डाला। अतर परवेज, जलालुद्दीन, अरमान मलिक की जिहादी पलटन कैसे मुस्लिम राष्ट्र का ख्वाब देखने लगी। पटना का ताहिर कैसे बन गया गजवाए हिंद का स्लीपर सेल। ये सब कुछ यूं ही नहीं हुआ, बहुत सोच समझ कर हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। बाकायदा इन नफरतियों की ट्रेनिंग हुई। पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, कैंप लगाकर ट्रेनिंग दी गई, घर के भीतर ट्रेनिंग दी गई, मोबाइल पर ट्रेनिंग दी, व्हाट्सएप पर ट्रेनिंग दी गई, फेसबुक पर ट्रेनिंग दी, यूट्यूब पर ट्रेनिंग दी गई। जिहाद का जहर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फैलाया गया। नफरत की इस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में कट्टरता का हर वो चैप्टर पढ़ाया गया जिसका डायरेक्ट कनेक्शन सरतन से जुदा और गजवाए हिंद की सोच से है। इन नफरतियों को नानचाक की ट्रेनिंग दी गई, ब्लेड चलाना सिखाया गया, चाकू छुरे से सिर कलम करना बताया गया, तलवार से कैसे सामने वाले का सर तन से जुदा कर देना है ये सिखाया गया। लाठी, भाला, कराटे, मार्शल आर्ट की कोचिंग दी गई, सब कुछ सिखाया गया। यस, जलालुद्दीन जी का जो घर है उस घर में जो ऊपरी मंजिल है उस ऊपरी मंजिल पर ये ट्रेनिंग हुई थी। उन्होंने अब तक कितने लोगों को रिक्रूट किया था, ये सब जानकारी मिल पाई होगी? अभी तक जो हमारे पास सूचना है उस हिसाब से हमारे पास 50 और 60 लोगों की लिस्ट है। हम लोग उसको और आगे बढ़ा रहे हैं और मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड हैं जिनके बारे में अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंस हमारे पास हैं, उस एविडेंस को और पुष्ट कर रहे हैं। खुद की सेफ्टी के लिए इस तरह की ट्रेनिंग की वकालत करते हैं ये, लेकिन क्या सेफ्टी वाली ट्रेनिंग का मतलब सर तन से जुदा करना है? सवाल ये है। लेकिन इनके दिमाग में नफरत वाली सोच आती कहां से है? इनकी आंखों में क्रूरता और बर्बरता आती कहां से है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों के जहरीले मौलानाओं की लंबी लिस्ट है जो हेट स्पीच के जरिए नफरत सुनाते हैं, नफरत दिखाते हैं और नफरत फैलाते हैं। और इनके कट्टरता वाली क्लास के जिहादी स्टूडेंट इनके भड़काऊ वीडियो, इनके नफरत भरे पोस्ट को व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए पहुंचा देते हैं। इस तरह की नफरत की ट्रेनिंग का खुलासा तेलंगाना के निजामाबाद में हुआ। अभी हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिला, ऐसा यहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप PFI चला रहे और उसमें फिजिकल एफिशिएंसी बोल के कराटे, कुछ स्वॉर्ड कैसा ये यूज़ करना, कराटे नानचाक कैसा यूज़ करना और वो लकड़ियाँ कैसा क्या करना, वो पूरा ट्रेनिंग चल रहा है। और ट्रेनिंग में कुछ वायलेंस का बारे में बता रहे बोल के हमारे को इन्फॉर्मेशन है। वो इन्फॉर्मेशन में मैं वो आटो नगर, निज़ामाबाद में आटो नगर का कदीर बोल के एक कराटा मास्टर घर को हम ये राइड किया तो वो घर का नीचे घर है, पीछे ट्रेनिंग सेंटर जैसे 20-25 आदमी का क्लासरूम चला रहे। इस तरह की ट्रेनिंग का खुलासा बिहार के फुलवारी शरीफ में हुआ। 6 और 7 जुलाई को केरला से, तमिलनाडु से और वेस्ट बंगाल से टीम यहाँ आई थी, लोगों को ट्रेंड किया है। और जो ट्रेनिंग है वो मार्शल आर्ट के नाम पर हुई, लेकिन मार्शल आर्ट के नाम पर ट्रेनिंग के नाम पर वहाँ पर तलवार से, चाकू से लोगों को सिखाया गया और उनको ये कहा गया कि आप अपने इलाकों में जाओ और इलाकों में जाकर के इन चीज़ों को, लोग जितने भी गुमराह युवक हैं, जितने भी अशिक्षित युवक हैं, उनको मोटिवेट करो। झारखंड के गिरिडीह में हुआ, बिहार के दरभंगा में हुआ। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले साल भी एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था जहाँ पर PFI का प्रोग्राम हुआ था, झंडा यहाँ पर लहराया गया था और बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग कैंप की तरह ये ग्राउंड इस्तेमाल किया जाता था जहाँ पर गांव के जो युवा हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता था, PFI के नेता यहाँ पर आते थे और यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। और दक्षिण में केरल में हुआ। इनकी ट्रेनिंग की जो लाइन है वो सीधे गजवाए हिंद यानी 2047 मुस्लिम राष्ट्र की ओर जा रही है।
मतलब कुछ लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि फील्ड में जाओ, जिहादियों को तैयार करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लीपर सेल हैं, जबकि कुछ लोग हैं वो ट्रेंड आतंकवादी हैं। इसके लिए 2-3 एजेंसी चल रही हैं। एक पीएफआई चल रहा है, एक दावते इस्लामी चल रहा है, एक तहरीक लब्बैक अपना काम कर रहा है। पहले जो सिमी करता था, अब उसका कुछ काम पीएफआई कर रहा है, जो 2047 में मुस्लिम राष्ट्र का ख्वाब देख रहा है और नफरत के ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। पाकिस्तान का लब्बैक सीधे सरतन से जुदा की सोच को इंजेक्ट कर रहा है। कराची के दावते इस्लामी का रोल मदरसा स्टाइल में है, सामने महात्मा और पीछे दुरात्मा। डोनेशन गुल्लक से लो, धर्म की बात करो, शिक्षा की बात करो, गरीबों की बात करो, अच्छा बोलो, लेकिन पीछे से कुछ ऐसा करो जिससे हिंदुस्तान की बुनियाद हिल जाए। रडार पर इस वक्त सबसे ज्यादा पीएफआई है। नफरत के जितने भी कैंप चल रहे हैं, इन सब के पीछे पीएफआई के लोग ही नजर आ रहे हैं। 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ के नया टोला के अहमद पैलेस में ट्रेनिंग का खुलासा हुआ। यहाँ ट्रेनिंग हुई थी। 7 से 8 ट्रेनर केरल तमिलनाडु से आए थे। नाम बदलकर एयर टिकट बनाकर पटना पहुंचे और ठहरे। यहाँ करीब 50 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यहाँ पर 2 दिन की ट्रेनिंग हुई। पिछले साल दिसंबर में पटना के दानापुर में हैदराबाद से आए कुछ पीएफआई के लोगों ने जूडो कराटे के नाम पर ट्रेनिंग दी। इसके अलावा पटना के दानापुर में ही रेलवे स्टेशन के पास एक मदरसा और मस्जिद में भी ट्रेनिंग देने की बात सामने आई। पटना में आतंक की ट्रेनिंग जिन जगहों पर दी जा रही थी, उनमें से एक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, मेरे ठीक पीछे जो आपको लाउड स्पीकर नजर आ रहा है, जिस घर पर लगा हुआ, जिस बिल्डिंग पर लगा हुआ, यहाँ पर ट्रेनिंग का काम किया जा रहा था। दूसरे राज्यों से जो आए हुए लोग थे, वो यहाँ ट्रेनिंग देने का काम करते थे। ये पटना का दानापुर इलाका है। दानापुर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब का इलाका। पीछे एक पानी की टंकी है जिस पर लिखा भी हुआ है दानापुर, और इसी के ठीक सामने जो आपको घर दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक मदरसा भी है और एक मस्जिद भी है। और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही थी, ब्रेन वॉश करने का काम किया जा रहा था। और पटना पुलिस ने जब छापेमारी की पीएफआई के दफ्तर पर फुलवारी शरीफ में, वहाँ से ये जानकारी मिली कि कई दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आकर ट्रेनिंग देने का काम करते थे। 6 और 7 जुलाई को भी दक्षिण के राज्यों से, तमिलनाडु से, केरल से, हैदराबाद से एक ग्रुप आया था और ये ग्रुप अलग अलग जगहों पर गया था। और उन्हीं में से एक ट्रेनिंग सेंटर ये पटना के दानापुर इलाके का है। मस्जिद और मदरसा दोनों यहाँ पर है और यहाँ पर जूडो कराटे के नाम पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना पुलिस ने भी ये जानकारी दी है कि जूडो कराटे के नाम पर हैदराबाद से आए हुए लोगों का जो ग्रुप था, वो ट्रेनिंग देने का काम करता था। और फिजिकल ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये सब कुछ इस तरह के इलाकों में हो रहा था, बिल्कुल चुपचाप तरीके से हो रहा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो लोग आते थे, जो इनके मेंबर होते थे, उनको ब्रेन वॉश किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी और फिर उनको ये कहा जाता था कि वो अपने अपने इलाकों में जाएं और वहाँ पर वो ट्रेनिंग देने का काम करें। पीएफआई ने बिहार के उन इलाकों में ट्रेनिंग कैंप को तैयार किया जहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, जहाँ वो आसानी से ट्रेनिंग कैंप चला सकते थे और रेडिकलाइज भी कर सकते थे। दरभंगा में भी ट्रेनिंग हुई थी। दरभंगा में ट्रेनिंग 2047 मुस्लिम राष्ट्र वाली गैंग के आरोपी नंबर 5 सनाउल्लाह ने दरभंगा में ट्रेनिंग दी थी। जांच एजेंसियों ने इसे ट्रेस किया है। सनाउल्लाह फरार है, जिसके बारे में पता चला है कि यह दरभंगा के कई गांवों में एक्टिव था। बिहार में लगातार पीएफआई के नेताओं के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। जिस तरीके का षड्यंत्र और रैकेट निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था। इस वक्त मैं मौजूद हूं दरभंगा के सिंगवाड़ा थाना क्षेत्र इलाके के शंकरपुर गांव में। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर सलाउल्लाह का घर है और मेरे पीछे यहां पर सलाउल्लाह का घर है। फिलहाल वो घर पर मौजूद नहीं है। पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है क्योंकि सनाउल्लाह का नाम भी एफआईआर में दर्ज है। 5वां आरोपी उसे बनाया गया है और ये आरोप है कि जितने गिरफ्तार आरोपी हैं उनके साथ मिलकर वो युवाओं को प्रशिक्षण देता था, ट्रेनिंग देता था और जो है लोगों को, खास तौर पर युवाओं को रेडिकलाइज करता था। ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले साल भी एक प्रोग्राम यहाँ पर हुआ था जहाँ पर पीएफआई का प्रोग्राम हुआ था, झंडा यहाँ पर लहराया गया था और बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग कैंप की तरह ये ग्राउंड इस्तेमाल किया जाता था जहां पर गांव के जो युवा हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया जाता था। पीएफआई के नेता यहाँ पर आते थे और यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी, प्रशिक्षण दिया जाता था। फिलहाल
टीम यहां पर पहुंची है, पुलिस की टीम 2 बार यहां पर पहुंची है, जो यहां का थाना है, साथ ही पटना से भी यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन अब तक सनाउल्लाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो अपने घर पर मौजूद नहीं है। और फिलहाल ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहीं पर सनाउल्लाह पीएफआई के नाम पर युवाओं को ट्रेनिंग दिया करता था। गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, परिवार के लोगों से हमने बात की, उनका यह कहना है कि 13 जुलाई को आखिरी बार वो यहां पर अपने गांव में था, उसके बाद से उसका कोई ठिकाना नहीं है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती है कि वो गिरफ्तार हुए आरोपियों के साथ मिलकर किस तरीके से पीएफआई का ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा था। पीएफआई के लोगों ने बिहार को रेडिकलाइज करने वाला जोन बना लिया। जांच में मोतिहारी ट्रेनिंग सेंटर का भी खुलासा हुआ है। ये वीडियो करीब 6 महीने पहले का बताया जा रहा है। यहाँ भी ट्रेनिंग हुई थी, लाठी डंडे जूडो कराटे की ट्रेनिंग दी गई थी। सनाउल्लाह है, इसने 1 साल पहले भी इसकी कुछ इस तरीके की वीडियोस निकलकर सामने आई हैं कि पीएफआई का दिवस ये मना रहा है, पीएफआई का तिरंगा लहरा रहा है। तो जो इसका घर है, घर के आसपास बताया जा रहा है वहां पर ये इस तरीके की मीटिंग्स करता था ट्रेनिंग सेंटर में। क्या इस तरीके की मीटिंग्स होती थी? आप लोगों को क्या समय समय पर ऐसी सूचना मिलती रही है कि मीटिंग्स हो रही हैं और फिर आप लोग जांच करते हैं? अगर ऐसा मीटिंग की सूचना मिलती है तो हम लोग जांच करते हैं, बट इधर फिलहाल में ऐसा कोई बात नहीं आया है, और पहले की बात होगी तो उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी ये जो पूरा का पूरा पीएफआई का जो पूरा का पूरा सिलसिला निकलकर सामने आया है, जिसमें आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ट्रेनिंग की बात हो रही है, क्या दरभंगा मॉड्यूल से कोई इस तरीके का इनका जुड़ाव निकलकर सामने आया है? क्या दरभंगा मॉड्यूल की तरह इनकी ट्रेनिंग हो रही है जगह जगह पर, जो पीएफआई के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने लोगों को? ऐसा कोई सूचना अभी तक दरभंगा पुलिस के सामने नहीं आई है कि लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा गैर कानूनी गतिविधि करते पाए जाते तो निश्चित रूप से हम लोग कानूनी कार्रवाई उन लोगों पर करते। 2047 इस्लामी राष्ट्र के इस खतरनाक मिशन पर पीएफआई ऑल इंडिया लेवल पर कैडर तैयार कर रहा है। तेलंगाना के निजामाबाद से कुछ दिन पहले पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल कादर को गिरफ्तार किया था। उसके साथ उसके 3 गुर्गेश शेख शादुल्ला, मोहम्मद इमरान, अब्दुल मोबिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो क्लासरूम में पोडियम है, बोर्ड है, वो कराटे का नानचाका है और लकड़ियाँ भी है। पूरा वहाँ पर पूरा सर्च करा, वो पूरा हमारा रेवेन्यू गजेटेड ऑफिसर्स लेके जाके हमारा ऐसे पूरा ये करे तो वहाँ पर मिनट्स बुक, हैंड राइटिंग बुक्स मिला, उसमें पूरा ये वायलेंस का बारे में पूरा लिख दिया। अब्दुल कादर के घर से पुलिस को हैंड राइटिंग बुक्स मिले हैं। नानचाक्स और भारी मात्रा में लाठी और डंडे बरामद हुए। बुक्स में पुलिस को जो सबूत मिले वो काफी चौंकाने वाले हैं। अब्दुल कादर के घर में जो बुक्स मिली हैं, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि आदमी को कैसे मारें कि वो मर जाए, दंगा कैसे करना है, कैसे लोगों को भड़काना है, घर में कैसे पत्थर रखना है, मिर्ची पाउडर रखना है, गर्म पानी रखना है, चाकू कैसे और किधर मारना है, चाकू मारने के बाद कैसे निकालना है, सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ। उसमें क्या है, आदमी को कैसा मारे तो किधर मारे तो मर जाता, कुछ दंगा हुआ तो कैसा करना, उसको कैसा ये करना, भड़काना, उसको घर में क्या पत्थर लगा के रखना, और कारम पाउडर, मिर्ची का पाउडर रखा के रखना, गर्म पानी रखना, ऐसा बोल के पूरा वो मिनट बुक्स में खुद हैंड राइटिंग्स, वो ऑर्गेनाइजर्स का हैंड राइटिंग्स का बुक्स मिल गए वो बुक्स में। और कैसा वो लोगों को ट्रेन करना, और चाकू से मारे तो किधर मारना, कैसा चाकू को कैसा खींचना। हम सोचा ऐसा वायलेंस का जस्ट वो वायलेंस का मोड है ये, जस्ट ये वायलेंस का ट्रेनिंग है। और पुलिस ने बताया है कि ये सब ट्रेनिंग अब्दुल कादर के घर में दी जाती थी। फिक्र की बात यह है कि पीएफआई अलग काम कर रहा है और पाकिस्तान से गजवाए हिंद के लोग अलग काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्लीपर सेल ताहिर भी पाकिस्तान के दावते इस्लामी और लब्बैक विचारधारा से ही रेडिकलाइज हुआ। ताहिर से पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई हैं, उसने पाकिस्तान की साजिश को एक्सपोज कर दिया है। ताहिर दावते इस्लामी को फॉलो करता था, दावते इस्लामी के मौलानाओं को सुनता था, फेसबुक के जरिए गजवाए हिंद की जानकारियां जुटा रहा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के कट्टरवादी मौलानाओं के संपर्क में था। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान और यमन के लोग सोशल मीडिया से इससे जुड़े थे, जिनसे ये बातें करता था। पाकिस्तान का एक पूर्व अफसर जैद ने इसे हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया। ताहिर के गजवाए हिंद के कनेक्शन को लेकर इस समय डेटा एनालिसिस डिजिटल तरीके से किया गया। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और पटना पुलिस के मुताबिक
ताहिर के फेसबुक प्रोफाइल पे कुरुलुस उस्मान की फोटो लगी हुई है और उसके साथ साथ जो उनकी फ्रेंड लिस्ट है उसमें पाकिस्तान, यमन, अफगानिस्तान के कई सारे लोग हैं और जो फेक प्रोफाइल्स एडेड हैं उसमें आईपी एड्रेस पाकिस्तान का रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ ताहिर ने कई सारे वीडियोस जो कि पाकिस्तान बेस्ड हैं उनको लाइक किया हुआ है, उनके लगातार संपर्क में था। उसके अलावा गजवाए हिंद, बहार शरीयत जो कि दावत इस्लामी का एक मेन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रीचर्स यहां पर आते हैं, इन वीडियोस को पूरी तरह से फॉलो कर रहा था। ये बहार शरीयत का मेन लिंक है जो कि ताहिर जिसे फॉलो कर रहा था। इसमें भी आप देखेंगे तो दावत इस्लामी का जो मेन होम पेज है वो इससे कनेक्टेड है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ताहिर इन्हीं के जरिए रेडिकलाइज हो रहा था। गजवाए हिंद का जो मेन पेज है उसको फॉलो करते हुए उसे जांच में जैसे ही वो रिफ्लेक्ट किया उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज काफी ज्यादा सतर्क हो गई। यहां तक कि पाकिस्तान का जो जाहिद हमीद है जो कि एक्स सर्विसमैन है और लगातार वो जांच पड़ताल करता है और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वीडियोस फैलाता है, उसको ताहिर फॉलो कर रहा था और इसके साथ साथ ये वो एक्टिविटीज हैं जो ताहिर के फेसबुक पर मिली हैं। ये फ्रेंड लिस्ट है, इन फ्रेंड लिस्ट में जो आईपी एड्रेस रिफ्लेक्ट कर रहा है उसमें अधिकतर पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है, यानी पाकिस्तान में बैठे हुए जो हैंडलर्स थे वो ताहिर के संपर्क में थे। उसके अलावा अफगानिस्तान और यमन के ये सब डिजिटल एनालिसिस यानी ताहिर के फोन से जो रिकवर डेटा है उससे ये रिकवर किया गया है। उसके अलावा ये मेन प्रोफाइलिंग है जिसमें गजवाए हिंद यानी गजवाए हिंद का जो पेज है उसे खोला गया। उसको खोलने के साथ साथ जो यहाँ पर जितनी भी डिटेलिंग्स है ताहिर उसे माइन्यूटली मॉनिटर कर रहा था। इस समय पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मेन केंद्र बिंदु दावत इस्लामी, गजवाए हिंद और जो दावत लब्बैक है, तहरीक लब्बैक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन मेन केंद्र बिंदु के आधार पर है। बात सोचने वाली है और फिक्र में डालने वाली भी है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो हालात बन गए हैं उसने हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की खाई को बहुत गहरा कर दिया है। बात सभी मुसलमानों की नहीं है, कुछ चंद मुसलमानों की है, जिनकी नसों में जिहाद का जहर इस कदर दौड़ रहा है कि भला क्या है बुरा क्या है इसका फर्क तक ये नहीं कर पा रहे हैं। झारखंड के गिरिडीह में भी ट्रेनिंग कैंप लगा था, यहां भी कट्टरता सिखाई जा रही थी। गिरिडीह के अखबारों में लिखा है कि कब्रिस्तान में ट्रेनिंग कैंप लगता था। कब्रिस्तान में युवाओं को दिलाते थे जिहाद की ट्रेनिंग, 2 घंटे चलाते थे कट्टरता की पाठशाला, आत्मघाती बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया तो 11 लोग गिरफ्तार हुए। यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन फोकस एक है, टारगेट एक है और ऐसे ही जिहादी ट्रेनिंग सेंटर को बेनकाब करना है जो हिंदुस्तान को कमजोर करने में जुटे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।